हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज फॉर डीआरडीओ सेप्टम एग्जाम के लिए, टीयर 2 के लिए स्टूडेंट। और देखिए, मैं आपको बेसिक्स नहीं बताऊंगा, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि आपका जो फंडामेंटल है सी लैंग्वेज का वो क्लियर होगा। आपने अपने डिप्लोमा के करियर में, बेसिक के करियर में कंप्लीट कर लिया होगा। फिर भी कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट्स अगर आएंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, तो मैं उसे कवर करते हुए चलूंगा। अभी देखिए, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कीवर्ड से और आइडेंटिफायर से। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आइडेंटिफायर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स ये होते क्या है। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज का यूज करके हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखेंगे। लाइक अगर हम इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माय नेम इज शुभम कुमार, योर नेम इज समथिंग, है ना, इस प्रकार से। तो हम सी लैंग्वेज में जो भी वर्ड लिखेंगे वो या तो कीवर्ड्स होगा या तो आइडेंटिफायर्स होगा। इन्हीं दोनों में से कुछ होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर कीवर्ड्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में जिसको कि प्री डिफाइन कर लिया गया है। जब सी लैंग्वेज को बनाया गया था, डेनिस रिचि साहब ने जब बनाया था, तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ वर्ड्स को उन्होंने प्री डिफाइन कर दिया कि ये वर्ड्स का काम इस स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कीवर्ड्स प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। प्री डिफाइंड वर्ड्स भी इन्हें बोलते हैं, या इन्हें रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड्स, प्री डिफाइंड वर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स। क्यों? क्योंकि इन्हें पहले से डिफाइन कर लिया गया, रिजर्व कर लिया गया कि हम इनका यूज जो है इन स्पेसिफिक टास्क के लिए करेंगे, हम इनका यूज इसके अलावा दूसरे टास्क के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 32 कीवर्ड्स है स्टूडेंट सी लैंग्वेज में, काफी कम है। ठीक है, इसलिए आपको आसानी होगी, आप इजिली इसे रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल कीवर्ड्स के लिस्ट आपको दे दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये है टोटल सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स के लिस्ट। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप नेम देख लीजिएगा, उसको बाद आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएंगे। टोटल यहाँ पे 32 है, आप देख सकते हैं। ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट। अब इन सभी का यूज हम लोग सी लैंग्वेज में करेंगे। जैसे जैसे हम लोग इस सी लैंग्वेज की सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इन सभी कीवर्ड्स का यूज करने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे एमसीक्यू सॉल्व करने का। अभी जैसे ही कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स एंड होगा, आज रात में एमसीक्यू का लाइव आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बस कीवर्ड्स के बारे में आपको इतना ही जानना था कि ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, ये पूछा जा सकता है मे भी, हालांकि बहुत कम चांस है। और ये टोटल कीवर्ड्स है, तो इसका नेम आपको याद रखना है, क्योंकि कीवर्ड्स का यूज हम लोग एज आइडेंटिफायर नहीं कर सकते। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, आइडेंटिफायर्स, तो देखिए नेम से ही पता चल रहा है ना, आइडेंटिफायर्स, यानी कि ये आइडेंटिफाई करता है लोगों को। जैसे कि मैं शुभम कुमार हूं, आप मदन है, मोहन है, प्रियांशु है, कैसे पता चलेगा? तो हम कोई ना कोई प्रूफ आईडी दिखाएंगे, लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी, कि हाँ मैं शुभम कुमार हूं। तो आइडेंटिफायर्स क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। यानी कि सी लैंग्वेज में जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, एरेज होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सभी को ये आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, ये ए वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है, ये सी वेरिएबल है, तो उसे ही हम लोग आइडेंटिफाइज करते हैं। यानी इसका काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। यानी कि जितने भी वेरिएबल के नेम हो गए, ठीक है, स्ट्रक्चर के नेम हो गए, यूनियन का नेम हो गया, फंक्शंस का नेम हो गया, ये सारे क्या है स्टूडेंट, आइडेंटिफायर्स हैं। ये सारे क्या है, आइडेंटिफायर्स। यानी कि आप टोटल मिलाकर कह सकते हैं क्या, कि कोई भी नेम अगर है तो वो क्या है, आइडेंटिफायर्स है सी लैंग्वेज में। नाउ अब आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके हैं, यानी कि आइडेंटिफायर्स को जब आप नेम प्रोवाइड करिएगा तो उसके कुछ रूल्स हैं। लाइक जैसे अगर आप किसी को नेम देते हैं तो उसके कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करते हैं, वो रिलीजियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज में कुछ रूल्स डिफाइन किए गए, उसे जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे एमसीक्यू। तो रूल्स जो हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो रूल्स है स्टूडेंट, यानी कि कौन कौन से हम लोग कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे हमें किसी का नेम देना है, लाइक मोहन, सोहन, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, MOHAN। किसी का नाम मोहन 1 2 3 भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, MOHN 1 2 3।
तो आखिर सी लैंग्वेज में जब हम नेम देंगे किसी वेरिएबल का, किसी एरे का, किसी स्ट्रक्चर का, तो किन किन रूल्स को ध्यान में रखना है ये आपको जरूरी है देखना। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड का यूज कर सकते हैं, 0 to 9 का यूज कर सकते हैं और अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं। ये क्या है? अंडर स्कोर। ठीक है। इसके अलावा हम लोग किसी भी कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? इसके अलावा हम लोग किसी भी कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो वो रॉन्ग है। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर मैंने लिखा, मान लिया जाए मोहन, मोहन, ये वैलिड है। अगर मैं लिख रहा हूं डेटा 2 तो ये वैलिड है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं @data, ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। ये आप आइडेंटिफायर का नेम नहीं रख सकते। यानी कि आप @data किसी वेरिएबल का, किसी एरे का, किसी आइडेंटिफायर का नेम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए दूसरा रूल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा रूल जो है वो ये कहता है कि कोई भी आइडेंटिफायर का नेम डायरेक्टली आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वो या तो लोअर केस से स्टार्ट होना चाहिए या तो अपर केस से स्टार्ट होना चाहिए, यानी या तो वो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या अंडर स्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आइडेंटिफायर्स कांट स्टार्ट विथ डिजिट। ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब कि आप अल्फाबेट से या आप अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 2 3 शुभम, ये क्या है? रॉन्ग है। ये आप आइडेंटिफायर का नेम नहीं रख सकते। तो देखिए यहां पे वीडियो का जो मेन पॉइंट था वो आ गया। देखिए आपसे डीआरडीओ एसटीए में क्या पूछा जाएगा? सिंपल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एक आपको 2 लाइन का कोड दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका आउटपुट क्या होगा। वहां पे एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कि डिजिट से स्टार्ट हो रहा होगा। आपका ध्यान उस पे नहीं जाएगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा और आउटपुट बता दीजिएगा, और वही ऑप्शन में रहेगा भी। और एक ऑप्शन रहेगा कि आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, तो आपको वहां पे एरर पे टिक करना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं इसका आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख रहा हूं, अगर मैंने आगे में कोई भी अल्फाबेट दे दिया उसके बाद मैं कितने भी डिजिट लिख दूं ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैंने आगे में अंडर स्कोर दे दिया उसके बाद अगर मैं 1 2 3 लिख रहा हूं तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आप अंडर स्कोर 1 2 3 किसी भी आइडेंटिफायर का नेम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड रूल जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट, इसका आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा क्या है कि जो आइडेंटिफायर्स होगा, आइडेंटिफायर्स का जो नेम होगा, द नेम should not be a keyword, should not be a keyword। कीवर्ड नहीं हो सकता है। अब कीवर्ड क्या होता है? अभी जस्ट हमने देखा ये टोटल क्या है, ये टोटल आपके कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में प्री डिफाइन किए गए। लाइक ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक का यूज हम लोग क्यों करते हैं? फॉर लूप, यानी कि किसी भी लूप से बाहर निकलने के लिए। केस का यूज हम लोग स्विच स्टेटमेंट में करते हैं। कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट इटरेशन के लिए यूज करते हैं। यानी कि इन सभी का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। क्या है इन सभी का? कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, और ये सारे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका यूज किसी भी आइडेंटिफायर नेम के लिए नहीं कर सकते। यानी कि आप किसी वेरिएबल का नेम कैर नहीं रख सकते हैं, किसी वेरिएबल का नेम डू नहीं रख सकते। चलिए हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफायर वाले सेक्शन में समझते हैं कि यहाँ पे अगर आप मान लिया जाए किसी वेरिएबल का नेम डू रख दिए तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने रख दिया मान लिया जाए एल्स तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार से रख दे तो ELSE या DO, क्या ये सही है या क्या ये गलत है? चलिए हम लोग फोर्थ रूल को समझ लेते हैं। फोर्थ रूल क्या है स्टूडेंट कि सी लैंग्वेज जो है वो क्या है आपका? केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग जो केस में लिखे गए हैं वो दोनों अलग अलग है। यानी कि अगर आपने स्मॉल में DO लिखा है और कैपिटल में D लिख के फिर स्मॉल ओ लिखा है तो ये दोनों अलग है। यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर आपने लिखा DO
उसके बाद आपने लिखा DO2 और फिर लिखा डी और कैपिटल ओ डू। ये तीनों अलग अलग आइडेंटिफायर या जो भी बोला जाए ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी वेरिएबल का नेम रख रहे हैं DO2 तो ये तो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि डू जो है वो प्री डिफाइंड है। लेकिन अगर आप रखते हैं कैपिटल डी और उसके बाद स्मॉल ओ तो बिल्कुल ये करेक्ट है। आप किसी भी वेरे का नेम, एरे का नेम, स्ट्रक्चर का नेम, वेरिएबल का नेम कैपिटल डी और स्मॉल ओ रख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल लीगल है। या आप कैपिटल डी और स्मॉल ओ रख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने बोला था क्या कैपिटल ELSE एल्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये परफेक्टली करेक्ट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत बार ही क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। आपको मैं बोल रहा हूं ना कि 2 लाइन का 3 लाइन का कोड दिया जाएगा और इसी सब में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आज आपको MCQs करा दिया जाएगा। इस पे 20-25 हम लोग MCQs कर लेंगे तो उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इनफ होगा उतना, ठीक है। तो मेन जो था आइडेंटिफायर्स डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। दूसरा कोई भी कीवर्ड है तो वो नहीं हो सकता है। लेकिन हमें ये तो याद रहता है कि कोई कीवर्ड है तो नहीं होगा, लेकिन ये नहीं याद रहता है कि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर कैपिटल डी और स्मॉल है तो ये हो सकता है, ठीक है। चलिए, जो सबसे लास्ट रूल है स्टूडेंट वो ये है कि जो आइडेंटिफायर का नेम है वो कितना भी लंबा हो सकता है। आइडेंटिफायर्स नेम ये जो है आर्बिट्रेरली लॉन्ग हो सकता है। जो भी स्पेलिंग हो, आर्बिट्रेरली, ठीक है। हम लोग देख लेंगे आर्बिट्रेरली लॉन्ग यानी कि आप कितना भी रख सकते हैं अपना मनमाना तरीका से। लेकिन जो एनसीसी स्टैंडर्ड्स है, एनसीसी स्टैंडर्ड्स है, ये 31 कैरेक्टर्स को ही रिकॉग्नाइज करता है। 31 कैरेक्टर्स को ही ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। तो ये आपसे मे बी शायद चांस से एग्जाम्स में पूछा जाए कि एनसीसी जो है वो आइडेंटिफायर्स के कितने कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो स्टार्टिंग 31 कैरेक्टर्स को वो क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन सी लैंग्वेज में कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आइडेंटिफायर्स का जो नेम है वो इतना लंबा होना चाहिए या 30 की कैरेक्टर का, 50 कैरेक्टर का, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितना भी लंबा रख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करना है। फिर से मैं एक बार क्विक रिव्यू दे रहा हूं। कीवर्ड्स हमने पढ़ा। कीवर्ड्स क्या होता है? प्री डिफाइंड वर्ड्स होता है या रिजर्व्ड वर्ड्स होता है। टोटल 32 होते हैं और इसको आपको ध्यान में रखना है। हर एक कीवर्ड्स का अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। उसके बाद हमने देखा आइडेंटिफायर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफायर्स को आप सीधा कंपेयर कर सकते हैं नाउन से। यहां मैं लिख दे रहा हूं नाउन। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे नाउन होता है ना, पहाड़ का नाम, पर्वत का नाम, आदमी का नाम, कुत्ता का नाम, सबका नाम हो गया नाउन। तो इसी प्रकार से आइडेंटिफायर सी लैंग्वेज में होता है, यानी वेरिएबल का नेम, स्ट्रक्चर का नेम, किसी फंक्शन का नेम, किसी नहीं, क्लास नहीं होता है इसमें, यानी किसी भी चीज का नेम है तो वो आइडेंटिफायर है और उस पर आइडेंटिफायर्स का रूल लागू होगा। तो रूल क्या क्या है? सबसे पहला हमने देख लिया कि कौन कौन वो हम लोग कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, 0 to 9 और अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ नहीं। नाउ इसमें भी कुछ रूल्स आते हैं। पहला रूल क्या है कि डिजिट से आप लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी 1 2 3 शुभम आप लिख रहे हैं गलत है, 1 2 3 डेटा लिख रहे हैं गलत है, 1 डेटा लिख रहे हैं गलत है, लेकिन आप अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है? द नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड। जो नेम है वो कीवर्ड नहीं हो सकता है, यानी आप किसी वेरिएबल का नेम एल्स नहीं दे सकते हैं, किसी वेरिएबल का नेम एनम नहीं रख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा रूल क्या है कि सी लैंग्वेज चूंकि क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसीलिए अगर आप स्मॉल, कैपिटल इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर लिखते हैं तो ये सारे अलग अलग रिकॉग्नाइज होंगे। और सबसे लास्ट रूल क्या है आइडेंटिफायर्स का, कि आप कितना भी लंबा नेम रख सकते हैं, लेकिन अगर हम एनसीसी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये 31 कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो स्टूडेंट। जो ये नोट्स थे ये डाउनलोडेबल फॉर्मेट में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लें और वीडियो को जरूर से लाइक कर दे। अगर कोई आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो नोट्स है वो आपको वहां भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और भी जो बातें मुझसे करनी है आप वहां पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम लोग साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट समझेंगे, टाइप क्वालिफायर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।